हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने अपने चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी बुक की जो सीरीज शुरू की हुई है, जिसको हम डिटेल में सभी बच्चों के फ़ायदे के लिए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में बच्चों की जो पढ़ाई बाधित हुई है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए, ताकि बच्चों को ज़्यादा नुकसान न हो, हम अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से जो इतिहास की बुक है वो आज उसका अंतिम चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 6th क्लास में अध्याय है इमारतें, चित्र तथा किताबें। यानी आज हम इमारतों के बारे में, चित्रकला के बारे में और किताबों के बारे में जानेंगे कि किताबें कब से शुरू हुई, कब किस प्रकार से, और धातुओं के, इन सभी के बारे में आज हमारा डिस्कशन होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं अपना 11th चैप्टर, लास्ट चैप्टर, जो कि अपने 6ठी क्लास के इतिहास का अंतिम चैप्टर, मरुदशामी और लोह स्तंभ। ये मरुदशामी कौन है और लोह स्तंभ कहाँ, किस प्रकार से ये प्रचलित हैं, तो इनके बारे में देखिए मरुदशामी आज बहुत खुश था। ये बच्चा है, हैंडीकैप जो बच्चा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मरुदशामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लोह स्तंभ के सामने ले आया। देखिए, क्योंकि अपंग है ये बच्चा, डिसेबल्ड है ये बच्चा, इसका भाई इसकी मदद कर रहा है, इसको पूरे प्राकृतिक, ये जो अपने ऐतिहासिक स्थल है उनका भ्रमण करवा रहा है। तो पहिए वाली गाड़ी में बैठाकर इस बच्चे का भ्रमण करवाया जा रहा है कि भाई के द्वारा। तो कुतुब मीनार से ये लोह स्तंभ के पास पहुँचे हैं। धूल भरे पथरीले रास्ते में से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुदशामी कभी नहीं भूल पाएगा। यानी क्योंकि जो एक दिव्यांग जो बच्चा होता है, उसके जो मदद करने वाला होता है, वो वास्तव में बड़ा खुशकिस्मत बच्चा होता है कि उसको किसी की सेवा करने का मौका मिलता है। और ऐसे में जो अपंग बच्चा होता है, जो उसकी हेल्प करता है, उस बच्चे के प्रति उसका जो सौहार्द होता है, जो दया का भाव होता है, वो देखते ही बनता है। तो ये देखिए, धातु विज्ञान क्या है। धातु विज्ञान के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। देखिए, प्राचीन भारतीय भूवैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने, किन लोगों ने? धातु वैज्ञानिक, जो मेटलर्जिस्ट कहलाते हैं उनको धातु वैज्ञानिक कहते हैं बेटे। इन्होंने धातु विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातुक्रम का मतलब धातु शोधन की अच्छी जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर के कांसा भी बनाया था। जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लोह युग से जुड़ गए थे। यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद जब वैदिक सभ्यता आती है, तो वैदिक सभ्यता जो अपनी है वो लोह युगीन सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि उसमें लोहे का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया था। इसलिए ऐसी जो संस्कृति थी, ऐसी संस्कृति को लोह संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, जिसमें खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, ये लोहे के कुछ टाइप्स हैं, लोहे की कुछ प्रजातियां हैं, उनके बारे में ये बताया गया है। तो अब देखिए, लोह स्तंभ दिल्ली के अंदर मेहरौली के पास ये जो लोह स्तंभ है, इसके बारे में देखिए। ये जो लोह स्तंभ है, जैसा इसको बनाया गया था, आज भी ये वैसे ही कलर का है। आज तक इस पर जंग नहीं लगा है। देखिए, मेहरौली स्थित दिल्ली, मेहरौली कहाँ पर? दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लोह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसकी ऊंचाई लगभग 7.2 मीटर और वजन लगभग 3 टन से ज़्यादा है। वजन 3 टन से ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले, यानी 1500 साल पहले का मतलब क्या हुआ? लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी के आसपास की कहानी है, हुआ था। इसके बनाने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे एक अभिलेख से मिलती है, जिसके ऊपर लिखा है चंद्र नाम से एक शासक का जिक्र है। ये जो चंद्र है, चंद्र नाम का शासक, संभवतः ये गुप्त वंश का शासक रहा होगा।
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लग पाया है। इतने वर्षों के बाद भी इसके अंदर क्या नहीं लग पाया है, जंग नहीं लग पाया है इस महरौली के स्तंभ के अंदर। अब आगे देखिए ईंटें और पत्थरों की इमारतें। इमारतों के बारे में देखिए, ये है आपका महरौली का स्तंभ। महरौली स्तंभ है आपका, ये महरौली स्तंभ है। ये देखिए ईंटें और पत्थर और इमारतें हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में भी देखने को मिलते हैं। जो स्तूप क्या हैं उनको देखिए। स्तूप जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो रहने के स्थल थे साधु संतों के, उनको स्तूप कहा गया है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप जो है अलग अलग आकार के होते थे, कभी गोल तो कभी लंबे तो कभी बड़े कभी छोटे। विभिन्न आकार के स्तूप हमें विश्व के अंदर देखने को मिले। उन सब में एक समानता है। वो समानता क्या है? सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डब्बा रखा जाता था। क्या रखा जाता था? एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता था। इन डब्बों में, अब आपको थोड़ा जानकर आश्चर्य होगा कि डिब्बा क्यों रखा जाता था। इस डिब्बे के अंदर क्या रखा जाता था? डिब्बे में ऐसी क्या कौन सी कीमती सामान था जो डिब्बा रखना पड़ता था? तो इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष होते थे। जैसे कि कोई इंसान गुजर जाता है, गुजरने के बाद क्या करते हैं, उसको गंगा जी, अलग अलग जो संस्कृतियां हैं उनमें अलग अलग इनके रीति रिवाज हैं। जो गंगा जी जो लोग जाते हैं तो पहले इसमें क्या होता है, जो फूल डालने के लिए जाते हैं, इसमें क्या होता है, जो मृत व्यक्ति के शरीर की जो हड्डियां वगैरह बच जाते हैं, दांत हैं, जो हड्डियां जो आग में नहीं जल पाते हैं, तो उन हड्डियों को गंगा जी में पिरोया जाता है। तो उन डिब्बों के अंदर बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के कुछ अवशेष, जैसे कि दांत हो गए, हड्डी या राख है, ये उसके अंदर रखे जाते थे। या उनके द्वारा कोई प्रयोग की गई वस्तु, कोई कीमती पत्थर या सिक्के इसके अंदर होते थे। अब ये जो डब्बा होता था, इस डिब्बे को क्या बोलते थे? इस डिब्बे को बोलते थे धातु मंजूषा। क्या बोलते थे इसको? धातु मंजूषा। ये मंजूषा जो शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पेटी। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा जाता। प्रारंभिक जो स्तूप है धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का एक टीला होता था। मिट्टी का एक टीला, मिट्टी का एक ढेर होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढका जाने लग गया और उसके बाद के काल में उसे गुंबदनुमा आकार दिया जाने लग गया। तो देखिए स्तूपों के बारे में, स्तूपों की कहानी के बारे में आपने अलग अलग देखिए क्षेत्र में अलग अलग स्तूप देखने को मिले हैं। पहले इनके ऊपर क्या होता था, जो डब्बा होता था उसको मिट्टी से कवर अप किया जाता था, उसको टीला बन जाता था, फिर इसको ईंटों से ढका जाने लग गया और उसके बाद इसको गुंबद नुमा आकार दिया जाने लग गया। पत्थरों को तराश कर गुंबद बनाए जाने लग गए। आज ये गुंबद नुमा आकार ही स्तूप कहलाते हैं। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ भी बना होता था। जो वृत्ताकार पथ बनता था इसको दक्षिणा पथ के नाम से जानते थे। क्या बोलते थे इसको? प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, यानी इस रास्ते के चारों ओर जो गोलाकार वृत्ताकार जो रास्ता होता था उस रास्ते पर गोलाकार रेलिंग लगाई जाती थी ताकि उसकी परिक्रमा करते समय कोई गिर ना सके। और ये जो परिक्रमा जो लगाई जाती थी, ये जो घेराव था, इसको वेदिका कहा जाता था। क्या बोलते थे इसको? इसको वेदिका कहा जाता था। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर आप दक्षिण पथ किसे कहते हैं, दक्षिणा पथ किसे कहते हैं? जो परिक्रमा की जाती थी उस वो जो पथ था वो कैसा था? वो वृत्ताकार पथ था। इस रास्ते पर क्या लगा हुआ था? रेलिंग जो लगी थी। रेलिंग लगे हुए रास्ते को क्या कहते थे? जो रेलिंग लगी हुई थी उसको वेदिका कहते थे। वेदिका में क्या होते थे? प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण द्वार, रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे हुए थे। यानी रेलिंग भी और तोरण द्वार क्या होता है? तोरण जो उसका मुख्य अवशेष होता है, मुख्य जो प्रवेश द्वार होता है, इन पर सुंदर आकृतियां बनाई गई थी भाई। अब आगे देखिए मानचित्र 7 पृष्ठ नंबर 105 के अमरावती को ढूंढिए। अमरावती के अंदर क्या है? अमरावती के अंदर बौद्ध स्तूप मिला है।
यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था अमरावती के अंदर। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे, यानी पत्थरों पर नक्काशी की गई थी। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों के द्वारा सजाया जाता था। जैसे आपकी अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर महत्वपूर्ण गुफाएं हैं। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण भी हुआ। इन मंदिरों में विष्णु के अनुयायी क्या कहलाए थे? जो विष्णु की पूजा करने वाले अलवार कहलाए। शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा भी होती थी। शिव के उपासक क्या कहलाए थे? नयनार कहलाए थे। और दुर्गा की जो विभिन्न रूपों में पूजा होती है, जो कि नवरात्रों के दौरान इसके अष्टरूप देखने को मिलते हैं। जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता था? वो होता था गर्भगृह। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता था? गर्भगृह। गर्भगृह क्या होता था? जहाँ पर अपने आराध्य देव की मूर्ति रखी होती थी। अपने जो इष्ट देव है, मुख्य देवी देवता, उसकी मूर्ति रखी जाती थी गर्भगृह के अंदर। इसी स्थान पर जो पुरोहित है वो धार्मिक अनुष्ठान किया करता था और भक्त लोग पूजा किया करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में जाना जाता था। यानी ये जो गर्भगृह होता था, इसको किस रूप में जाना जाता था? पवित्र स्थान के रूप में जाना जाता था। ये ऊपर जो दिया हुआ है, ये देखिए, ये क्या है? ये आपके यहाँ सांची का मध्य प्रदेश के अंदर ये वहाँ का स्तूप दिया गया है। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई 100 साल तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के ज़माने में हुआ होगा, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के द्वारा बनवाए गए। दाहिनी तरफ जो है ये आपका अमरावती की एक शिल्प आकृति है। इस आकृति को देखकर क्या वर्णन किया है? देखिए, यहाँ पर हाथी और किस प्रकार से पुरुष ये विभिन्न प्रकार के साजो सामान को लगा रहे हैं इसके अंदर। ये रहा आपका, ये बाएं जो है उत्तर प्रदेश का जो भीतरी गांव है। भीतरी गांव मंदिर कहाँ पर है? ये पूछा जाता कई बार, जो आपके एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ये पूछा जाता है मैच मिलान के अंदर। भीतरी गांव किसका है? उत्तर प्रदेश का। यह आरंभिक इसकी फ़ोटो है प्रारंभिक समय की। 1500 साल पहले पक्के ईंटों तथा पत्थरों से बनाया गया मंदिर था ये। दाएं ये इधर जो दिखा रखा है, ये आपका ये महाबलीपुरम के मंदिर दिखा रखे हैं। इधर जो दिखाए गए हैं महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिर। एकास्मिक मंदिर का अर्थ क्या होता है? एकास्मिक मंदिर का अर्थ होता है एक ही पत्थर को तराश करके बनाए गए मंदिर। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा जाता है, मोनोलिथ कहा जाता है। मोनो का मतलब होता है सिंगल और लिथ का मतलब होता है पत्थर, यानी एक ही पत्थर को तराश कर बनाए गए मंदिर। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल अलग होते हैं। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक तह के ऊपर, यानी एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रख करके उनकी चुनाई की जाती है, जबकि चट्टान को तराश कर बनाया गया मंदिर वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ऊपर से नीचे के क्रम में बनते हैं। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, इसकी आप सूची बनाएंगे। इधर ये आपको ऐहोल का दुर्गा मंदिर दिखा रखा है। ये मंदिर भी आज से लगभग 1400 साल पहले का मंदिर दिखाया गया है। ये इधर ये आपका ऐहोल मंदिर, दुर्गा मंदिर। तो यहाँ पर देखिए भीतरी गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक क्या बनाया गया, निर्माण किया गया, काफ़ी ऊंचा बनाया गया है, जिसे शिखर कहते थे। यानी पहले शिखर वाले मंदिर नहीं होते थे, लेकिन जब भीतरी ये गांव बने, भीतरी गांव जैसे जो मंदिर था, इन मंदिरों पर शिखर बनाया जाने लग गया था। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह भी होती थी। एक सभागार होता था, सभागार के अंदर लोग इकट्ठे होते थे, या विभिन्न समय पर जो आयोजन वगैरह होते थे तो यहाँ पर पंडाल वगैरह का काम भी होता था। यहाँ पर मंदिर जो है प्राचीन समय में केवल पूजा पाठ के केंद्र नहीं होते थे, विभिन्न प्रकार के राजा को विभिन्न प्रकार से अगर जो सभा बुलानी है या शिक्षा के केंद्र भी हुआ करते थे। ये तो अलग अलग उद्देश्यों के लिए मंदिरों का इस्तेमाल होता था। पृष्ठ नंबर 7 पर
महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए मंदिर हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए स्तूप तथा मंदिर, यहाँ पर देखिए स्तूप और मंदिर में आपको अंतर समझाए जाने की कोशिश की जा रही है। स्तूप और मंदिर के अंदर क्या डिफरेंस है उसको समझाए जाने की कोशिश है। देखिए, स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती हैं, यानी ये सभी एक साथ नहीं बनते हैं, अलग अलग समय में इनके अंदर अलग अलग परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसके लिए काफ़ी सारा धन खर्चना होता है, इसलिए आमतौर पर इन्हें कौन बनवाते होंगे? या तो राजा लोग। इनको कौन बनवाते होंगे? राजा लोग या राजा या रानी लोग इनको